मिड मई में लगाई गई ये हल्दी की पौध काफ़ी अच्छे से निकल आई है। इस साल बारिश भी खूब हो रही है। जहाँ पर बाकी सारे वेजिटेबल्स के लिए थोड़ी सी मुश्किल झेलनी पड़ रही है, लेकिन हल्दी, अदरक, अरबी, ओल जैसे पौधे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। हमेशा मौसम के अनुकूल फसल लगाना चाहिए ताकि पौधे भी अच्छे से ग्रो करेंगे और खुद का मनोबल भी बरकरार रहता है। हम जैसे छोटे छोटे गार्डनर कभी मौसम तो कभी इंसेक्ट्स अटैक से पौधों को बचाते बचाते परेशान हो जाते हैं और हमारी मनोबल टूट जाती है। इसीलिए मैं हमेशा मौसम को देखकर जो अच्छे से आराम से हो जाता है उसी चीज़ को लगाने की कोशिश करती हूँ। अभी खूब बारिश हो रही है रांची में। बारिश में जो अच्छे से ग्रो करते हैं, जिसमें कीड़े बिल्कुल नहीं लगती हैं, वही फसल मैंने लगाया हुआ है। और 2 फसल आज मैं लगाने वाली हूँ। इन दोनों के ऊपर मैं बात करूँगी जो कि बारिश में बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। वो 2 क्या फसल है वो तो मैं बताऊंगी ही। उससे पहले आइए देख लेते हैं इतनी बारिश में मेरी टेरेस गार्डन में क्या क्या हो रही है, वो मैं दिखा देती हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं दुर्गा पट्टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये पुराना तोरी का पौधा जो मैंने जनवरी में लगाया हुआ था और पूरी गर्मी इसने मुझे तोरी दिया है। उसके बावजूद अभी भी ये 1-2 तोरी इसमें से निकलती रहती हैं, लेकिन ये पौधा बुढ़ा हो गया है। अभी इसको मैं हटा दूंगी। साथ में ये सेम का पौधा भी बुढ़ा हो गया है, उसको भी मैं हटा दूंगी। बरसात में लगाई गई ये अदरक के पौधे ये बहुत अच्छे से निकल रही हैं। 1 महीने की हो गई हैं। अभी 1 महीना और होने के बाद इसमें मैं खाद डालूंगी। ये पिंक अमरूद का पौधा है। पकने के बाद अंदर से ये पिंक होती है और बहुत मीठी होती है। ये भी बरसात में अच्छे से ग्रो कर रहा है। बरसात की पानी पाते ही फ्रूट ट्रीज बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर इसकी मिट्टी हमने सही तरीके से बनाया है, यानी वेल ड्रेन सॉइल बनाया है जिसमें पानी बिल्कुल ना रुकता हो, तो पौधे को कभी भी कोई भी पौधे को नुकसान नहीं होता है। ये भी अदरक के पौधे हैं जो कि 1.5 महीने की हो गए हैं। मैंने हर 15 दिन के गैप में जैसे जैसे कंटेनर खाली होता गया है वैसे वैसे लगाया है। इसीलिए कोई थोड़े से बड़े हो गए हैं, यानी 6 इंच के हो गए हैं, तो कोई अभी अभी निकल रहे हैं। मेरे गार्डन की ये सहतूत का पौधा देखिए कितना हरा भरा है और बारिश का पानी पाकर ये और भी बहुत सारे ब्रांचेस निकाल दिया है और ये फलों में भर गया है। खूब सारे बर्ड्स ये सहतूत खाने के लिए आती हैं। चलिए थोड़ी सी सहतूत भी तोड़ लेते हैं। ये सहतूत का पौधा मुझे रोज 1 मुट्ठी सहतूत तो दे ही देती है। एक लॉन्ग वेराइटी का सहतूत का पौधा मैंने एक बार दिखाया था आप लोगों को, जिसको मैंने लगाया हुआ है। वो सिर्फ विंटर में ही फल देगा, लेकिन ये छोटी वाली वेराइटी का पौधा जो पूरे साल फल देती रहती है। सुबह जब गार्डन में काम कर लेती हूँ, उसके बाद अपने इनाम के तौर पर 1 मुट्ठी सहतूत तोड़ के खा लेती हूँ। इसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर रहती है और विटामिन सी हमें डेली बेसिस पे खाना चाहिए। इसीलिए और कुछ लगाए या ना लगाए, ये छोटी वाली सहतूत की वैरायटी तो अपनी टेरेस गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए और ये कटिंग से बहुत आसानी से लग भी जाती है। मैंने इसकी कटिंग से ढेर सारे पौधे तैयार कर लिया है अपने फ्रेंड्स को देने के लिए। फ्रूट ट्रीज के अलावा सब्जियों में हम भुट्टा भी लगा सकते हैं जो बारिश में बिल्कुल खराब नहीं होती है और बरसात में ही ये लगाया जाता है। 1 महीने पहले इस मक्के को मैंने लगाया हुआ था। अभी ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया है। ये मैंने 15 बाय 15 के ग्रो बैग में लगाया हुआ है। और एक फ्रूट ट्रीज में ये देखिए बरसात का पानी पाकर चेरी के पौधे में भी खूब सारे फूल आ गए हैं। इनमें भी चेरी सेटिंग होना शुरू हो जाएगा। और ये है चीकू का पौधा जो फूलों से भर गया है। ये छोटा सा पौधा है, इसलिए ज़्यादा फल इसके में रखूंगी नहीं। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करके अब मैं बता देती हूँ आपको ऐसे कौन से बीज बारिश में लगाया जाए
जो बरसात में ही लगाया जाता है और बहुत अच्छे से ग्रो होता है, उसमें कोई कीड़ा भी नहीं लगता है। विटामिन ए, बी, सी, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर से भरपूर ये है गंगूरा के बीज, जिसे अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में इसे अंबाड़ी भाजी भी बोलते हैं। इसे रोजेला भी कहा जाता है। पाचन क्रिया को स्मूथ बनाता है, यानी डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। इसके पत्ते खाया जाता है, फूल भी खाया जाता है और फल भी खाया जाता है। पत्तों की टेस्ट खट्टी होती है, फूलों की टेस्ट भी खट्टे होते हैं। इसमें लाल रंग की फूल खिलते हैं जिसके अचार बनाया जाता है। पत्तों का भी अचार बनाया जाता है। उसके इंस्टेंट अचार भी बना सकते हैं और लंबे समय के लिए भी बनाकर रख सकते हैं। अब इसकी सॉइल प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे तो ये किसी भी तरह की मिट्टी में हो जाती है, लेकिन अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो भुरभुरी मिट्टी बनाना चाहिए जिससे पानी बिल्कुल रुके ना। जैसे मैंने बालू भी मिलाया हुआ है और धान की भूसी भी इसमें मिलाया हुआ है। नॉर्मल गार्डन सॉइल 60%, बालू 10%, धान की भूसी 10%, गाय का गोबर 10% और नीम खली 10%। अभी दूसरी वेजिटेबल्स जो बारिश में बहुत अच्छे से हो जाती है उसको बता देती हूँ। वो है स्वीट पोटैटो, जिसकी बेल लगाया जाता है, यानी उसकी क्रीपर की कटिंग्स लगाया जाता है। स्वीट पोटैटो जिसे हम शक्करकंदी के नाम से भी जानते हैं, ठंडियों में खाने के लिए मिलती है। उसी स्वीट पोटैटो में से 2-3 स्वीट पोटैटो मेरे पास बच गए थे। उन्हीं को एक छोटी 6 इंची के सैपलिंग कंटेनर में लगा दिया था। बालू और कोकोपीट की मीडिया में ही इसको लगाया गया था। स्वीट पोटैटो के सैपलिंग्स इस तरह से बालू, मिट्टी, कोकोपीट के मिक्सचर में भी तैयार कर सकते हैं, या तो नॉर्मल पानी में भी आप उसके सैपलिंग्स तैयार कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी कंटेनर में पानी लेना है और पानी को हल्के से टच करता हुआ स्वीट पोटैटो को रख देने से स्वीट पोटैटो में अंकुरण शुरू हो जाती है। मिट्टी में स्वीट पोटैटो को लगाने के बाद एयर पॉकेट नहीं रहा है, इसीलिए अच्छे से मिट्टी को दबा देना चाहिए। 1 महीने के बाद स्वीट पोटैटो में इस तरह से छोटे से अंकुरण शुरू हो जाती है। मैंने तो विंटर से ही प्लान किया था, इसीलिए स्वीट पोटैटो की सैपलिंग्स घर पर रेडी कर पाई। अगर आपने रेडी नहीं किया हुआ होगा तो आजकल हाट या बाजार में स्वीट पोटैटो की बेल लगाने के लिए बड़ी आराम से मिल जाती हैं। इस तरह से स्वीट पोटैटो जो मैंने लगाया हुआ था छोटी सी 6 इंची की पॉट में, बारिश में काफ़ी लंबे लंबे इसमें बेल हो गई हैं और काफ़ी सारे जड़ भी निकल आई है। इन्हीं बेलों को लगाया जाता है और जितने सारे नोड हैं, इन्हीं नोड में से रूट्स निकलती हैं और हर नोड से शक्करकंदी बन जाएंगे। इन्हें आप जून, जुलाई और अगस्त तक लगा सकते हैं। ये देखिए, छोटी सी 6 इंच की पॉट में लगाई हुई 3 शक्करकंदी से कितने सारे बेल बन गई हैं। स्वीट पोटैटो में विटामिन ए, सी, पोटाशियम और जिंक भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। ये स्वीट पोटैटो डैमेज सेल को भी रिपेयर करता है, इसलिए विंटर में जरूर इसको खाना चाहिए। आइए देखते हैं मैंने स्वीट पोटैटो लगाने के लिए मिट्टी की कैसे प्रिपरेशन किया है। जैसे मैंने रोजेला, अंबाड़ी या झारखंड में जिसे कुद्रुम के नाम पे जानते हैं, इसी साग के लिए जैसे वेल ड्रेन से सॉइल बनाया था, ऐसे ही इसकी भी मिट्टी मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। अभी स्वीट पोटैटो की बेल की कटिंग कर लेते हैं। बेल की कटिंग कैसे किया जाता है वो भी मैं बता देती हूँ। बेल की जितनी नोड जमीन के नीचे रहेगी उतने नोड से जड़ निकलेगी और उन जड़ों में से स्वीट पोटैटो बनेगी। फार्मर्स जब अपने खेतों में इन बेलों को लगाते हैं तो 2 से 3 नोड जमीन के नीचे रखते हैं और 1 नोड जमीन के
ऊपर रखते हैं। अभी ये जो बेल आप देख रही हैं, इनमें छोटी छोटी जड़ बाहर आई हुई हैं। मिट्टी के अंदर जाने के बाद ये अच्छे से सेट हो जाती हैं और हर नोड से जड़ निकलने शुरू हो जाती हैं। और ये बेल पेंसिल साइज की मोटाई है। इससे पतली ब्रांच भी आप लगा सकते हैं। कोई रूट हार्मोन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इनकी कटिंग इसी तरह लगाया जाता है। 2 से 3 या 4 नोड ज़मीन के नीचे और बाकी 2 नोड ज़मीन के ऊपर रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा था, स्वीट पोटैटो की बेल को आप जून, जुलाई या अगस्त तक भी लगा सकते हैं। लगाने का 110 दिन के बाद यानी 3.5 महीने के बाद आप इसे अमल कर सकते हैं। आई होप इस तरह जिस फसल में ज़्यादा मेहनत ना हो और मौसम के हिसाब से अच्छे से हो जाती हो, वही फसल लगाएंगे और अपनी गार्डनिंग की हैबिट को खुशी से एंजॉय कर पाएंगे। आई होप मेरी दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रही और आपने इससे कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। कटिंग को लगाने के बाद उसे अच्छी तरह से 2-3 दिन लगातार पानी देना चाहिए और अगर बारिश हो रही है तो पानी देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।